बाबा बर्फानी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन इस बार आस्था के साथ ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए और प्राकृतिक हिमलिंग लगभग अंतर्ध्यान होने की खबर ने श्रद्धालुओं को हैरान करके रख दिया। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? जो हिमलिंग पहले पूरे सावन तक श्रद्धालुओं को दर्शन देता था, वही यात्रा के शुरुआती दिनों में ही तेजी से पिघलने लगा। क्या इसके पीछे केवल मौसम है या फिर ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय का बदलता पर्यावरण भी इसके वजह पीछे बन चुका है? चलिए आपको समझाते हैं आस्था, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी हुई इस पूरी कहानी को। तो हर हर महादेव इसी जयघोष के साथ हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन चोटियों को पार करके बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। यह प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी कहते हैं, किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यहाँ हर बार यात्रा शुरू होने से कुछ दिन के बाद ही हिमलिंग में तेजी से पिघलने की खबर ने श्रद्धालुओं को चिंतित कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है जो हिमलिंग पहले से पूरे सावन सुरक्षित रहता था, अब वही यात्रा शुरू होने के पहले सप्ताह में ही लगभग समाप्त हो गया है। यात्रा में श्रद्धा पहले जैसी, लेकिन हिमलिंग पहले जैसा नहीं रहा। दरअसल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह पहले की तरह देखने को मिल रहा। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही 85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके। बावजूद इसके इस बार कई श्रद्धालुओं को विशाल हिमलिंग के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उनका अधिकांश हिस्सा तेजी से पिघल चुका। बताया जा रहा है कि 23 मई को हिमलिंग लगभग 7 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा था। 29 जून को प्रथम पूजा के समय ही इसकी ऊंचाई 5 फीट से अधिक थी, लेकिन 6 जुलाई तक इसका लगभग 90% हिस्सा पिघल गया। अब अभी तक आपके मन में ये सवाल आ जाना चाहिए कि कैसे बनता है आखिर बाबा बर्फानी का ये शिवलिंग? क्या ये शिवलिंग बनाया जाता है? जवाब होगा नहीं। बाबा बर्फानी पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं। अमरनाथ गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती है। गुफा के भीतर अत्यधिक कम तापमान यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होने के कारण ये बूंदें नीचे गिरने से जमने लगती हैं। धीरे धीरे जमा हुआ बर्फ का स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ता है। साइंस की भाषा में इसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। इसी प्राकृतिक बर्फ के स्तंभ को श्रद्धालु भगवान शिव के हिमलिंग की पूजा के रूप में पूजते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फिर इस बार इतनी जल्दी क्यों पिघला? वैज्ञानिक के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण तापमान है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र में मौसम का पैटर्न तेजी से बदला। सदियों से पहले की तुलना में कम बर्फबारी हुई, जबकि गर्मियों में तापमान लगातार बढ़ रहा था। इसका सीधा असर अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाले हिमलिंग पर पड़ा। जहां पहले गुफा का तापमान लंबे समय से हिमलिंग को सुरक्षित रखता था, वहीं अब बढ़ती गर्मी के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगी। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल स्थानीय मौसम का असर है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का लगातार गर्म होना अब हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। बर्फबारी का जो समय था वो मात्रा दोनों बदल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में केवल अमरनाथ नहीं बल्कि हिमालय के कई बर्फीले क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। सवाल ये है कि क्या श्रद्धालुओं की भीड़ भी इसका कारण है? विशेषज्ञ इसकी संभावना से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है। शरीर से निकलने वाली गर्मी, रोशनी की तेज व्यवस्था, हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण, खच्चरों की आवाजाही और अन्य मानवीय गतिविधियां गुफा के आसपास प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक स्पष्ट करते हैं कि हिमलिंग के पिघलने की सबसे बड़ी वजह केवल भीड़ नहीं बल्कि बदलता जलवायु चक्र और ग्लोबल वार्मिंग है। चिंता की बात यह है कि पहली बार नहीं हुआ है, लगातार तीसरे साल दोहराई गई ये तस्वीर। पिछले लगातार 3 वर्षों से यात्रा शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही हिमलिंग का आकार तेजी से घटता देखा गया है। पहले जहां श्रद्धालु पूरे सावन में विशाल हिमलिंग के दर्शन करते थे, वहीं अब यात्रा के पहले सप्ताह में ही हिमलिंग काफी छोटा हो जाता है। विशेषज्ञ इसे हिमालय में बदलते पर्यावरण का गंभीर संकेत मान रहे हैं। हालांकि हिमलिंग का आकार छोटा होने से श्रद्धालुओं की श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। लगातार बारिश, कठिन मौसम, इसके बावजूद भी हजारों श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन के अनुसार यात्रा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से संचालित की जा रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। अब आस्था और विज्ञान साथ साथ यहाँ दिखाई देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बाबा बर्फानी को भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है।
वैज्ञानिक इसे प्रकृति की अद्भुत हिमीय प्रक्रिया बताते हैं। दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सभी सहमत हैं कि यदि हिमालय का पर्यावरण लगातार बदलता रहा तो इसका असर केवल अमरनाथ के हिमलिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पर्वतीय परिस्थितिकी पर पड़ेगा। बाबा बर्फानी की करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस बार तेजी से पिघलता हिमलिंग एक चेतावनी भी दे रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ये समय केवल धार्मिक भावना का नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और गंभीरता से सोचने का विषय है, क्योंकि यदि हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी उसकी गोद में बसे ऐसे दिव्य और पवित्र धाम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह पाएंगे। अमरनाथ गुफा केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हिमालय के बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसीलिए भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण और यात्रा प्रबंधन के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार तापमान ऊपर जाता रहा तो केवल बाबा बर्फानी ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय के ग्लेशियरों पर भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है जो विशेषज्ञ हैं वो इसे धार्मिक विषय नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।